नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने सीवीसी का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल किया लॉन्च। कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का हुआ समापन। राज्य शासन ने राज्य उत्सव मेले को 6 नवंबर तक के लिए बढ़ाया। जांजगीर चांपा जिले में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला, टीआई और एएसआई घायल। और मुंबई ईओडब्ल्यू की टीम ने रेलवे ठेके में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में राजनांदगांव के एक भाजपा नेता को किया गिरफ्तार। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस नेता को पार्टी से निलंबित किया। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। इसी के माध्यम से अब नागरिक अपनी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक जानकारी हासिल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बुरी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह सभी सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। सीएमएस पोर्टल में शिकायत का प्रोसेस पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। शिकायत ऑनलाइन हो या डाक के द्वारा आयोग में सभी शिकायतें डिजिटल रूप से ही प्रोसेस होंगी। हर शिकायत के साथ एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा, जिसकी मदद से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का रियल टाइम स्टेटस देख सकता है। इसी के साथ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिस्टम शिकायतकर्ता को ईमेल और मैसेज भी भेजेगा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल समापन हो गया। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम संस्कृति सभी को जोड़ने का काम करती है और इस महोत्सव के माध्यम से देश दुनिया ने इस बात को देखा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। फसल कटाई श्रेणी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य, दूसरा ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरा हिमाचल के गद्दी नृत्य को मिला। वहीं विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम, दूसरा स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला है। इससे पहले आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन कल भिलाई से आई लोक रागनी की टीम ने छत्तीसगढ़ में प्रचलित सुआ नृत्य, रिलो नृत्य, रेला, राउत नाचा की प्रस्तुति लोकगीतों के माध्यम से दी। वहीं बस्तर से आए लोक कलाकारों ने मीडिया और गौड़ नृत्य की प्रस्तुति दी। आदिवासी नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन हरियाणा के लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत घूमर नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के कलाकारों ने भी कर्मा और सैताम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस बीच राज्य शासन ने राज्य उत्सव मेला और प्रदर्शनी की अवधि को 3 दिन और बढ़ा दिया है। अब राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में लगा राज्य उत्सव मेला रविवार 6 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के शासकीय विभागों में रोस्टर के पालन के संबंध में जांच के लिए प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गोंडवाना महासभा द्वारा अनुसूचित जनजाति के हित में मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव सौंपा गया था। इस प्रस्ताव में सहकारिता विभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अधिनियम के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करने और संविधान के अनुच्छेद के तहत विभिन्न सेवाओं, पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर त्वरित पहल करते हुए प्रकोष्ठ गठन की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण तथा हक हमारा भी तो है अभियान
1 नवंबर से चलाया जा रहा है। 13 नवंबर तक चलने वाला यह अभियान राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के नामित मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा वर्चुअल की गई थी। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय S अग्रवाल ने समस्त विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ कल वर्चुअल बैठक लेकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत तक पहुंचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस दौरान रैली, विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यशाला और नेशनल लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसो सेमरिया गांव में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में TIOP कुर्रे और ASI शिव चंद्रा को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पुलिस अधिकारियों को बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लाते समय पुलिस की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें 2 महिला भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने रेलवे ठेके में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में राजनांदगांव के भाजपा नेता प्रियंक सोनी को गिरफ्तार किया है। मुंबई से आई टीम ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जिला न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। प्रियंक सोनी भाजपा दक्षिण मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता को दुर्ग और बालोद में रेलवे में लगने वाली सामग्रियों की सप्लाई के बदले 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इसी भुगतान में गड़बड़ी को लेकर EOW मामले की जांच कर रही है। इस बीच राजनांदगांव जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रियंक सोनी को दक्षिण मंडल कोषाध्यक्ष के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पहले बना है, उन्हें अपने आधार कार्ड को जल्द से जल्द अपडेट कराना होगा, अन्यथा इन लोगों को सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ सकती है। भारत सरकार के यूनिक पहचान प्राधिकरण ने ऐसे लोगों से अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील की है, जिन्होंने इसे 10 वर्ष पहले बनवाया है और इसके बाद कभी भी इसे अपडेट नहीं कराया। रायगढ़ जिले में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने किया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के तहत सॉफ्टबॉल, टेनिक्वाइड और साइकिलिंग की स्पर्धाएं हो रही हैं। इस प्रतियोगिता में 5 जोन के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता रायगढ़ के बोईर दादर स्टेडियम में हो रही है। इस बीच दुर्ग जिले के धमधा में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में दुर्ग ओवरऑल चैंपियन बना, वहीं बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर केशकाल घाट में सड़क मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से आज से आगामी 10 नवंबर तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं छोटे वाहनों और यात्री बसों का परिचालन जारी रहेगा। लोगों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में भारी वाहनों के आवागमन के लिए केशकाल विश्रामपुरी चौक से विश्रामपुरी बोरई नगरी होकर धमतरी मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सेवा सहकारी समिति सोरम के धान खरीदी केंद्र के गोदाम में कल सुबह आग लग गई। इस आगजनी में गोदाम में रखे बारदाने जलकर राख हो गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज देवउठनी एकादशी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
दुर्ग कमिश्नर ने कल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों की उपस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान 38 डॉक्टर, 70 नर्स और 5 कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शक्ति जिले के पिरदा गांव में रामनवमी मेले का आयोजन किया गया। मेले में जयपुर विधायक केशव चंद्रा भी शामिल हुए। बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी के मल्चिंग मशीन स्टोरेज टैंक में कल हुई एक दुर्घटना में एक जूनियर टेक्नीशियन की मौत हो गई है। दुर्ग पुलिस ने अपहरण और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने बीते 7 अक्टूबर को एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। भिलाई पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 बाइक और 1 स्कूटर जब्त किया है। जांजगीर चांपा जिले के पंतौरा गांव में 5 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में SECL कर्मी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को बालको स्थित प्लांट से गिरफ्तार कर लिया है और प्रदेश के जाने माने पत्रकार रमेश नैयर का अंतिम संस्कार रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित मारवाड़ी शमशान घाट में आज सुबह 10 बजे किया जाएगा। श्री नैयर का निधन परसों शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो गया था। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।